देश में आम चुनाव की बयार है और पहले चरण के लेकर भी मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश का भाजपा संगठन दावा कर रहा है कि वह 80 में से 80 सीटें जीतेगी, तो वहीं ब्रज क्षेत्र की आगरा सुरक्षित और फतेहपुर सीकरी सीट पर मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हैं आगरा और फिरोजाबाद से एमएलसी विजय शिवहरे, जो कि कभी संगठन में कई अहम पदों पर हैं और आज भी संगठन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन से निकले हुए विजय शिवहरे से हम सीधे बात करेंगे कि आखिर फतेहपुर सीकरी सीट पर और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कि क्या श्री राम मंदिर के सहारे भाजपा विजय हासिल करेगी या वाकई में ज़मीन पर कुछ काम किया है। सर, भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन में 24 घंटे निरंतर काम करता है और काम करते करते मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से हम 80 में से 80 उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है, विशेष तौर पर सपा और कांग्रेस, कि क्या ये दावे चुनाव से पहले ही किए गए थे? क्या ईवीएम में कोई सेटिंग कर ली है भाजपा ने? ऐसा है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति हारने की ओर जाता है, दो हीरो हैं जी, एक अखिलेश जी एक राहुल जी, दो हीरो हैं जी, फिल्म के जी। अब उनको लगता है कि हमारी फिल्म पिट रही है जी। जब फिल्म पिट रही है तो वो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे जी। अब ईवीएम पे आरोप लगा दिया जी। तो पहले चरण के चुनाव में उन्होंने देख लिया कि स्थिति क्या है भाजपा की। तो निश्चिंत रहिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जिता के भेजेगी। अब बस आगरा की बात करते हैं। आगरा में 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोठी मीना बाजार से कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा आगरा के अंदर, बैराज भी बनेगा, इतना बड़ा पाइप से यहाँ पर पानी जाएगा कि उसके ऊपर से गाड़ी भी जा सकेगी। वो लेकिन आज तक क्या वो जो विपक्ष कहता है जुमला ही रह गया क्या? बोस जुमला नहीं जी। आप भी आगरा में रहते हैं जी। आगरा को गंगा जल मिल गया जी, मिला नहीं मिला जी? आप भी कह रहे गंगा जल मिला जी, जो माननीय मोदी जी ने कहा जी। और फतेहपुर सीकरी के अंदर 4,000 करोड़ की योजना दे दी जी, वहाँ भी गंगा जल मिल रहा जी। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा बनना प्रारंभ हो चुका जी, उसमें व्यवधान थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कुछ TTZ के अंदर, आगरा के TTZ के अंदर आता है जी। इस नाते सुप्रीम कोर्ट में कुछ रुकावटें थी, माननीय योगी जी ने माननीय SP जी बघेल साहब ने दोनों मिलकर उन व्यवधान को खत्म करा है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा बनाना प्रारंभ हो गया है। रही बात आपने कहा कि बैराज की जी, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस बात के लिए, जल्दी ही बैराज का आपके सामने शिलान्यास होने को आपको देखने को मिलेगा। आप बात करें गंगा जल की, आपके विधायक फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल के बेटे साफ कह रहे हैं कि दुनिया में गंगा जल बट रहा है, टोंटी से भी निकल रहा है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, लोग घायल हो गए और वो ताल ठोक गए। तो फिर फतेहपुर सीकरी से आप कैसे बाजी मारेंगे? आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सोचना चाहिए, जब मोदी जी ने 4,000 करोड़ रुपए फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए हर घर से नल जल से जल आए, उस योजना के अंतर्गत सब पाइपलाइन डल चुकी, टंकियां बन रही हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और 110% आपको फतेहपुर सीकरी लोकसभा के अंदर गंगा जल मिलेगा। क्या चौधरी बाबूलाल के बेटे से पार पाएगी भाजपा? ये चौधरी बाबूलाल ही उसका जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक एक कार्यकर्ता राजकुमार चार को जिताने के लिए लगा हुआ और जीतेंगे वो। आप संगठन से जुड़े, आप मथुरा के आप प्रभारी रहे, फिरोजाबाद भी है, तो क्या लग रहा है ब्रज क्षेत्र की ये तीनों मुख्य सीटें भाजपा जीत पाएगी? 80 में से 80 मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और 80 में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा सब इसी में आती हैं जी। तो मुझे लगता है कि हम 80 में 80 जीतेंगे और ये ब्रज की हम सब सीटों को विनयी होके जाएंगे। जिस तरीके से विजय शिवहरे MLC ने जो दावे किए हैं कि 80 में से 80 सीटें वह जीत रही है और ब्रज की विशेष तौर पर आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा की सीटें, इसके साथ ही चौधरी बाबूलाल जो कि भाजपा के विधायक हैं, उनके बेटे रामेश्वर ने ताल ठोक दी है, वह सीट भी भाजपा जीतेगी। यह जीत का दावा कितना सही होगा, सटीक होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा और 7 मई को जो मतदान होगा उसमें फैसला जनता तय करेगी। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।